नमस्कार। ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ 2 दिन से 3 दिन से आज चौथा लेक्चर है मेरा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सभी के जानने सुनने के लायक है। वर्ग 10th हो, 11th हो, ITI के स्टूडेंट हो या वैसे लोग जिन्हें थोड़ा भी अभिरुचि हो इलेक्ट्रिकल के काम करते हो, मिस्त्री हो, लेकिन वो जानते नहीं कुछ हैं, तो मैं बातों बातों में ही उन्हें कुछ बता देना चाहता हूँ। कल मैंने कहा था कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे तार में प्रवाहित होता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए वायर और ए कंडक्टर, यह कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आवश्यकता होती है। ऐसा फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को धक्का दे और इलेक्ट्रॉन चले। तो इसके लिए भी प्रारंभ में हम यह चले समझ करके कि एक इसका सोर्स है बैटरी। लेड एसिड बैटरी तो आपने देखी होगी, काली वाली, जिससे पहले लाउड स्पीकर बजता था, गांव-गांव में ले जाकर के लोग ढोक के ले जाते थे। आजकल तो ऐसे बैटरी का हर जगह उपयोग होता है। मोटर गाड़ी में लगा हुआ है, कार में लगी हुई है, सबके मोटरसाइकिल में लगा हुआ है। ऐसे बैटरियाँ बहुत ही 9 वोल्ट का, 12 वोल्ट का। तो फर्ज कीजिए कि एक 12 वोल्ट का बैटरी है, तो उसके आप जानते हैं जैसा कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। 2 पोस्ट होते हैं, पॉजिटिव पोस्ट, नेगेटिव पोस्ट, धन ध्रुव, ऋण ध्रुव। तो इस प्रकार से हम तार को जोड़ते हैं और तार को जोड़ करके और एक बल्ब को 12 वोल्ट का रहता है उसको जला देते हैं, या फिर जो काम करना है ऐसे बैटरी से करते हैं। तो इसी प्रकार की एक बैटरी की हम लोग कल्पना करें कि एक बैटरी है हमारे पास। अब उस बैटरी के देखिए आप जो निगेटिव टर्मिनल है, जिसको निगेटिव को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव पोस्ट को, और नेगेटिव को। बैटरी के 2 ध्रुव होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अब इनको यहाँ से हम तारों को जोड़ करके और एक बल्ब जला रहे हैं, कहीं पर 12 वोल्ट का या टॉर्च का वो बल्ब लगा के जोड़ दिया है। तो हम बीच के तार खंड का अध्ययन करें। सेगमेंट्स ऑफ वायर, तार चला रहा है तो तार के बीच को हम मान लें कि उसको हम जैसा तार को अध्ययन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है कैसे, ऐसा तो उस तार को जरा मोटा कर देते हैं। जैसे इसको समझने के लिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स हम चुनते हैं, एक बैटरी ही है। तो जैसा कि बताया, बैटरी कहाँ कहाँ आपने देखा होगा पहले भी। तो एक बैटरी हम यहाँ लगाते हैं और ये बैटरी का 2 टर्मिनल है। एक ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव पोस्ट भी कहते हैं इसको एनोड भी कहते हैं, इधर कैथोड भी कहते हैं। ये पॉजिटिव वाला एनोड हो गया, इधर कैथोड हो गया। और तार को हम इस प्रकार से जोड़ा और तार लिए चले गए, पुनः इसके उद्गम स्थल तक आ गए। परंतु वैसे तो हमको कायदे से बीच में एक रेजिस्टेंस देना चाहिए। सीधा डायरेक्ट तार को जोड़ दिया तो बैटरी तुरंत ही वो स्पार्क कर जाएगा, हैवी करंट फॉलो होगा इस सर्किट से। लेकिन हम केवल इसको समझाना हमको यहाँ पर है। यहाँ पर क्या किया है कि इस तार खंड को मोटा कर दिया है, मोटा दिखा दिया। यही तार है, इतनी थिकनेस का, परंतु यहाँ पर मैग्नीफाई करके इसलिए दिखाया ताकि हमको यहाँ इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करना है, इन इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन करना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है। तब जैसे ही यहाँ पर स्विच देते हैं, दोनों टर्मिनल को जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये इन तारों के कनेक्शन होने की वजह से ये प्रोटॉन की ओर आकर्षित होता है जो पॉजिटिव चार्ज का है। इसलिए इलेक्ट्रॉन धक्का देता है ईएमएफ फोर्स से, जो जितनी इसकी ताकत होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, जितना भी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बैटरी की है उस ताकत के साथ सीधा। और इसी तार को हम मोटा करके दिखाए हैं तो इलेक्ट्रॉन हर पूरे भाग में, लेकिन यहाँ पर मोटा करके दिखाया है कि ये इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन देखिए कैसा होता है,
इसको इलेक्ट्रॉन को बड़ा करके दिखा देते हैं। ये सिंबल है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ये सब सिंबल है इलेक्ट्रॉन का। होता कैसा है देखिए ऐसा, ये और इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन गुजरता हुआ तार से धनाधन आ जाता है। अब निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव पोस्ट पर आकर्षित होकर के पहुंचता है तो इसको धीरे धीरे करके इसके पॉजिटिव होने के गुण को समाप्त करके अपना इलेक्ट्रॉन का जो निगेटिव चार्ज है उससे इसको चार्ज कर देता है। नतीजा यह होता है कि एक समय यह इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में बहना बंद हो जाता है। इस स्थिति को बैटरी का डिस्चार्ज होना कहते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, फिर चार्ज करते हैं, ये तो अलग चीज़ है। अब प्रश्न ये है कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट जब कहलाता है तो करंट इधर से जा रही है, निगेटिव तरफ से जा रहा है, तो और हम मानते हैं कि धारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आती है, तो ये हम मानते हैं इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और यह जो इधर से जा रहा है एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होते हुए देखा आपने व्यवहारिक रूप से, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। इस चीज़ को समझने के बाद अब आगे देखिए, जितना भी जहाँ भी सर्किट है, तार है, खुला है, उन सब चीज़ों में धारा इसी प्रकार से बहती है। जब जनरेटर चलाते हैं तब उसके एक फेज का एक न्यूट्रल का निकलता है और रेजिस्टेंस से होता हुआ बल्ब को जलाता हुआ वापस पुनः चला आता है अपने उद्गम स्थान की ओर। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम समझ सकते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो जिससे फ्लो होता है, धारा जिससे फ्लो होता है जिस मीडिया को, उस मीडिया पर अपना असर डालता है, अपना प्रभाव डालता है। यह हम आवश्यकता अनुसार उसके रेजिस्टेंस को चुनते हैं कि हमको हीट का असर चाहिए, हीट इफेक्ट्स का चाहिए, केमिकल इफेक्ट का चाहिए, या हमको बिजली जलाने वाला चाहिए, तो ऐसा तार का उपयोग करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर यह देख रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव के तरफ से जा रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है और पॉजिटिव की ओर जा रही है। लेकिन हम कन्वेंशनल मानते आए हैं कि नहीं, धारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस है जिसको कल मैं पढ़ूंगा। ये कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट और इलेक्ट्रॉनिक जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये दोनों के विषय में कल हम पढ़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की बात समझ में आई होगी। हाँ, तो अच्छा लगा होगा।